एकता जिंदाबाद, ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो। ये गुस्सा और नाराजगी दिल्ली सरकार के खिलाफ है और वजह है दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल ट्रकों पर पाबंदी, जिसे लेकर गुरुवार को संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट यूनियन ने नाराजगी जाहिर की और ट्रांसपोर्टर्स सड़कों पर उतरे। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि सरकार के सभी मापदंडों पर खरे उतरते हैं, फिर भी उन्हें जानबूझकर तंग किया जा रहा है। इससे सरकार, इससे ड्राइवर, मालिक, मिस्त्री, पंचर वाले सभी लोगों का व्यवसाय अब ठप पड़ गया है। पिछले 2 महीने से जंगल राज चल रहा है दिल्ली के अंदर। जितनी भी गाड़ियां हमारी बॉर्डर पे खड़ी हुई हैं, पहले हमसे बोला गया कि BS3 गाड़ियां जो हैं, जो 2017 से पहले की थी, वो दिल्ली में एंटर नहीं होंगी, जबकि हमारी गाड़ियों की जो RC वैलिडेशन है वो 15 साल की है। हमने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद इन्होंने बोल दिया कि वो जो गाड़ियां हैं वो BS4 भी अलाउड नहीं होंगी। अब हमारी जो गाड़ियां हैं जिनकी किस्तें चल रही हैं, 5-5 साल की किस्तें हैं, 6-6 साल की किस्तें हैं, वो ड्राइवर्स, वो गाड़ियां सब बॉर्डर के ऊपर खड़ी हुई हैं और उन्होंने मुद्दा बना दिया है कि दिल्ली के अंदर AQI जो है 400 से ऊपर है, ग्रेफ 4 लग गया है और हम लोग रोड पे आ गए हैं किस्तें देने के लिए। हमारे पास पैसे नहीं है, ड्राइवरों को रोटी देने के लिए पैसे नहीं है। व्यापारी हमारा मतलब जीना हराम कर दिया व्यापारियों ने। दिन से ग्रेफ 4 लगा हुआ है दिल्ली में और 10 दिन पहले उसका आंकड़ा क्या था AQI का और आज आंकड़ा क्या है, मेरे ख्याल से दोनों सेम है। तो गाड़ियां क्यों बंद की गई, किस पॉलिसी के अंतर्गत बंद की गई और कौन सी स्टडी के अंतर्गत बंद की गई वो गाड़ियां? जब पोल्यूशन लेवल कम ही नहीं हो रहा तो गाड़ियों को चलने दो, किसी के पेट पे लात क्यों मार रहे हो आप? दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध के कारण ट्रांसपोर्टर्स के व्यवसाय पर बुरा असर पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें अपने वाहनों को चलाने की अनुमति दी जाए और उनके व्यवसाय को बचाया जाए। अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो ये अपना धरना जारी रखेंगे। अगर ऐसा हुआ तो इसका प्रभाव आम जनता पर पड़ सकता है। सरकार की तानाशाही NGT के नाम से जो चल रही है, सरकार पिछले 15 साल से हमसे NGT का पैसा ले रही है। जिन गाड़ियों से पैसा लिया गया पिछले 15 साल से, आज उन्हें आप बंद कर रहे हो कि दिल्ली में नहीं आएगी, तो पैसा किस चीज का लिया गया? अगर आप पैसा ले रहे हैं इसीलिए ले रहे हैं ना कि उसका पोल्यूशन खत्म हो रहा है, तो सरकार का मानना है पैसे से पोल्यूशन खत्म होता है, तो फिर पैसा क्यों? अगर पैसा ले रहे हैं तो फिर पोल्यूशन को क्यों नहीं रोक रहे? पैसा भी हम देंगे, बेरोजगारी भी हम झेलेंगे, काम भी हम अपना बंद करेंगे। हमारे जो ड्राइवर, जो उनके पास कोई काम नहीं आता, उन्हें सिर्फ ट्रक ड्राइवरी आती है, अब अगर वो सड़क पे आ गए वो क्या करेंगे? वो सिर्फ जेब कतरी, चोर बाजारी, उठाईगिरी। फिलहाल जरूरत है कि दिल्ली में मौजूद रेखा सरकार अब यूनियन और ट्रांसपोर्टरों की समस्याओं को संज्ञान में लेकर इनके साथ बातचीत करे, साथ ही इन लोगों के व्यवसाय को बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाए, ताकि ट्रांसपोर्टर्स के उठाए गए सरकार विरोधी कदमों का खामियाजा आम जनता को न भुगतना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, P24 न्यूज।